भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा मिल रही है और इसकी अगुवाई कर रहे हैं राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। डोभाल इन दिनों रूस दौरे पर हैं और जैसे ही उन्होंने मॉस्को में रूस के सुरक्षा परिषद प्रमुख सरगेई शोइगु से मुलाकात की, एक बड़ा ऐलान सामने आया। भारत के साथ रिश्ते सर्वोपरि हैं। यही नहीं, इस बयान के जरिए रूस ने अमेरिका और खास तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधा संदेश भी दे दिया है। ऐसे वक्त में जब अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है और रूस से तेल खरीद को लेकर चेतावनी दे रहा है, ये मुलाकात भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की मजबूती को दर्शाती है। तो इस मुलाकात से क्या बदलेगा, आइए जानते हैं। अजीत डोभाल इस हफ्ते रूस के दौरे पर हैं और इसी दौरान उन्होंने मॉस्को में रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सरगेई शोइगु से अहम बैठक की। शोइगु, जो पहले रूस के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने साफ कहा, भारत के साथ संबंध रूस की शीर्ष प्राथमिकता हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका की दादागिरी के जवाब में एक नई, निष्पक्ष और स्थायी वैश्विक व्यवस्था की जरूरत है, जिसमें भारत की भूमिका केंद्र होनी चाहिए। शोइगु का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ने भारत को रूस से तेल आयात करने पर 50% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इसके बावजूद भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपने आर्थिक हितों की रक्षा करता रहेगा और रूस से तेल खरीद पर कोई समझौता नहीं करेगा। इसी बैठक में अजीत डोभाल ने बताया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा लगभग तय हो चुकी है और जल्द इसकी तारीखों का ऐलान होगा। डोभाल ने पुतिन को कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद मिले समर्थन के लिए भी धन्यवाद दिया। भारत और रूस की ये नजदीकी अमेरिका के लिए एक कड़ा संदेश है कि भारत किसी एक ध्रुव में बंधकर नहीं चलने वाला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं कि वो रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन भारत ने साफ कहा कि हम धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। अब जब रूस की ओर से भारत को तेल पर अतिरिक्त छूट दिए जाने की उम्मीद है, तो दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और भी गहरा हो सकता है। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर भी जल्द रूस यात्रा पर जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी भी इस महीने के अंत में चीन दौरे पर होंगे। यानी भारत एक साथ पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में अपने रणनीतिक रिश्तों को मजबूती दे रहा है। अजीत डोभाल और सरगेई शोइगु की ये मुलाकात सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी, बल्कि अमेरिका को एक साफ संदेश भी था। भारत अब अपनी नीति और फैसलों में पूरी तरह स्वतंत्र है, चाहे रूस से तेल खरीद हो या वैश्विक सत्ता संतुलन की बात। भारत अब अपने हितों के मुताबिक ही आगे बढ़ेगा। आने वाले हफ्तों में पुतिन की भारत यात्रा और एससीओ समिट में पीएम मोदी की मौजूदगी दोनों मिलकर भारत की विदेश नीति को एक नया आयाम दे सकते हैं।